तो आज हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया पर क्या दान करना चाहिए। इस साल अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को है। अक्षय तृतीया पर सोना दान करने को बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है, लेकिन महंगाई के कारण हम सोना दान नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में शास्त्रों में कुछ चीज़ों के दान को स्वर्ण दान के जितना ही पुण्यकारी और फलदायी बताया गया है। आइए जानते हैं कि कौन सी हैं वो वस्तुएं जिनको दान करने से स्वर्ण दान के समान पुण्य प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया पर जो भी दान किया जाता है वह अक्षय हो जाता है, अर्थात उसका क्षय कभी भी नहीं होता है। सबसे पहले है अन्न का दान। किसी भूखे को खाना खिलाने से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको ईश्वर का जो आशीर्वाद प्राप्त होता है उससे आपका जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाता है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि अक्षय तृतीया पर अन्न का दान करने से नवग्रह शांत होते हैं और मजबूत होते हैं। इसके साथ है अन्न का दान करने से आपके प्रति देवता भी तृप्त होते हैं। अन्न का दान आपका यह जन्म ही नहीं बल्कि परलोक में आपकी स्थिति को सुधार देता है, यानी कि मरने के बाद भी परलोक में आपको अन्न की कमी नहीं होगी। इस संबंध में पुराणों में एक कथा का भी वर्णन किया गया है। एक बार श्री हरि मृत्युलोक में एक महिला के पास ब्राह्मण का वेश धरकर भिक्षा मांगने गए। उस महिला ने दान में उन्हें उपले दे दिए। मरने के बाद जब वह महिला परलोक पहुंची तो उसे वहां पर उपले ही मिले। इसका कारण पूछने पर भगवान ने उस महिला को अन्नदान के बारे में बताया। अगली वस्तु है वस्त्र का दान। अक्षय तृतीया के दिन वस्त्रों का दान करना भी बेहद ही शुभ फलदायी और पुण्यदायी माना गया है। इस बार अक्षय तृतीया बेहद खास शुभ योग में होने से वस्त्र दान का महत्व और भी बढ़ जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सफ़ेद तथा चमकीले वस्त्रों का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन जरूरतमंदों को वस्त्रों का दान करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। शुक्र ग्रह का मजबूत होना आपके जीवन में भौतिक सुविधाओं और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी माना जाता है। यह दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होने की वजह से वस्त्र दान का महत्व बहुत अधिक है। इस दिन आप जरूरतमंदों को कंबल दान दे सकते हैं या फिर अन्य जो भी वस्त्र आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दान कर सकते हैं। इस दिन किया गया दान अक्षय रहेगा। अगली वस्तु है किताबों का दान। अक्षय तृतीया के दिन किताबों या फिर पढ़ाई लिखाई से जुड़ी वस्तुओं का दान करना भी परम हितकारी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन धार्मिक विषयों में रुचि रखने वाले लोगों को पंचांग का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। इसके साथ ऐसे लोगों को धार्मिक पुस्तकें उपहार के रूप में दी जा सकती हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि धार्मिक पुस्तकें उसी व्यक्ति को देनी चाहिए जिसकी इसमें रुचि हो। बिना रुचि वाले व्यक्ति को ऐसी पुस्तक देना आपको पुण्य की जगह पाप का भागीदार बनाता है। इस दिन आप उन बच्चों को किताबें और कॉपी दान कर सकते हैं जो धन की कमी की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसा करने से आपकी कुंडली में बुद्ध की स्थिति मजबूत होती है। अगला दान है सिंदूर का दान। अक्षय तृतीया के दिन सिंदूर का दान करना उत्तम माना जाता है। इस दिन आप सिंदूर के साथ सुहागिन महिलाओं को सुहाग की अन्य सामग्री भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। इस दिन आपको शाम की पूजा में माँ लक्ष्मी को भी सिंदूर अर्पित जरूर करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन पितरों के नाम से किया गया दान सबसे पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन आप अपने पूर्वजों के निमित्त उनकी पसंदीदा खाने की वस्तुएं या फिर अन्य दैनिक उपयोग की चीजें दान कर सकते हैं। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह दिन सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराना भी बहुत ही अच्छा और पुण्यदायी माना जाता है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के बीच
चंदन का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए हर मंदिर में चंदन का प्रयोग किया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन चंदन की लकड़ियों का दान जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी आकस्मिक घटनाओं से रक्षा होती है और आपको अच्छी सेहत प्राप्त होती है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अच्छी सेहत प्राप्त करने के लिए आप यह आसान उपाय कर सकते हैं। इसके साथ ही ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि लाल और सफेद चंदन का दान राहु और केतु के अशुभ प्रभावों को दूर करता है। अगला दान है गुड़ का दान। अक्षय तृतीया पर गुड़ का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों में गुड़ का दान करने से भाग्य मजबूत होता है, क्योंकि सूर्य देव की कृपा से किसी व्यक्ति का भाग्य प्रबल जरूर होता है। शास्त्रों में गुड़ दान करने का फल स्वर्ण दान करने के बराबर माना जाता है। अगला दान है जल का दान। जल को जीवन कहा जाता है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। आप अगर अक्षय तृतीया पर सोना दान करना चाहते हैं, लेकिन बढ़ी हुई कीमत के कारण आप सोना दान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मिट्टी के घड़े में जल भरकर दान कर सकते हैं। जल दान का पुण्य भी सोने के दान के बराबर माना जाता है। वैशाख के महीने और गर्मी के समय में जल का दान सर्वश्रेष्ठ दान है। इससे बड़ा कोई दान नहीं। अगला दान है सेंधा नमक का दान। अक्षय तृतीया पर सेंधा नमक दान करने से अक्षय पुण्य मिलता है, क्योंकि सेंधा नमक का संबंध भौतिक सुख सुविधा के स्वामी शुक्र ग्रह से है। वहीं नमक समुद्र से प्राप्त होता है, इसलिए नमक का संबंध माता लक्ष्मी से भी है। इस दिन सेंधा नमक खरीदने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। हिंदू धर्म में वैशाख माह में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। इतना ही नहीं, वैशाख माह को माधव मास भी कहा जाता है, जो भगवान कृष्ण का ही एक नाम है। इसलिए इस महीने में भगवान कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। स्कंद पुराण में वैशाख माह को पुण्य अर्जन मास यानी कि पुण्य कमाने वाला मास कहा गया है। मान्यता है कि इस महीने में किए गए दान, तप और पूजा पाठ का अक्षय फल मिलता है। वैशाख माह में पवित्र नदी में स्नान करने का बेहद ही महत्वपूर्ण पुण्य मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन आप जो भी वस्तुएं दान करेंगे, उनका पुण्य अक्षय रहेगा। आपकी जो भी श्रद्धा हो, जितना भी सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आप अक्षय तृतीया के दिन कुछ ना कुछ जरूर दान कीजिएगा। दान करने से धन में वृद्धि होती है और सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है तथा समस्त पापों का नाश होता है। इसलिए हमें समय समय पर दान जरूर करते रहना चाहिए। तो आज की जानकारी अगर